हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक अलग टॉपिक के साथ आया हूं और उस टॉपिक का नाम है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसे हम हिंदी में शीघ्र पतन भी कहते हैं। तो दोस्तों, शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है? दोस्तों, अक्सर मेरी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। वो मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारा तो लिंग से वीर्य जल्दी निकल जाता है, हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले ही हम क्लाइमेक्स कर जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा पार्टनर हमसे अनसेटिस्फाइड रहता है। तो दोस्तों, पीएमई को लेके बहुत सारे पेशेंट्स के ये डिसबिलीव भी डेवलप हो जाते हैं कि अब वो नापुंसक हो गए हैं। उनके ये डिसबिलीव हो जाते हैं कि अब वो शायद ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से या ब्लू मूवीज़ देखने की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीएमई यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, और आपको मैं इस वीडियो में सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल के थ्रू भी समझाना चाहता हूं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल की सेक्सुअल साइकिल और एक शीघ्र पतन से पीड़ित पेशेंट की सेक्सुअल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज़ बताने से पहले या उनके कारण बताने से पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पीएमई या माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर शीघ्र पतन किस आधार पर कैटेगराइज करते हैं। तो पहला माइल्ड अगर हम शीघ्र पतन बोलेंगे तो इस कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति जब योनि में अपना लिंग डालते हैं तो अगर वो 1 मिनट से पहले क्लाइमेक्स कर देते हैं या 1 मिनट तक भी क्लाइमेक्स कर देते हैं तो उसे माइल्ड पीएमई कहते हैं। दूसरा होता है मॉडरेट कैटेगरी। मॉडरेट शीघ्र पतन तब होता है जब 15 से 30 सेकेंड योनि में लिंग डलने पर कोई इंसान क्लाइमेक्स कर दे तो उसे हम मॉडरेट कैटेगरी में पीएमई बोलते हैं। तीसरा हम बोलते हैं सीवियर पीएमई। सीवियर पीएमई मतलब लिंग या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले ही जिसका क्लाइमेक्स हो जाए या वो ऑर्गेजम कर दे तो उसे हम सीरियस या सीवियर पीएमई कहते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि शीघ्र पतन होने के क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो शीघ्र पतन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने बहुत अहम कारण जिनकी वजह से शीघ्र पतन होता है या जिसकी वजह से एक इंसान शीघ्र पतन का शिकार होता है वो बताने वाला हूँ। पहला नंबर 1 कारण है कि अगर कोई भी इंसान किसी शारीरिक बीमारी जो कि बहुत क्रॉनिक बीमारी है और जिसकी वजह से उसके हाथ पैर चलना बिल्कुल बंद हो गए हैं तो उसकी वजह से उसे पीएमई हो सकता है। दूसरा कारण है कि अगर उसे कोई रसायनों में मानसिक दिक्कत है या कोई रसायनों की उनके न्यूरोकेमिकल्स में कोई कमी आ गई है तो उसकी वजह से पीएमई हो सकता है। तीसरा कारण है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऐसी जगह पे सेक्स कर रहे हैं जहां किसी के आने का डर रहता है या घर वालों का आने का डर रहता है या माँ बाप के आने का डर रहता है तो वहाँ पे उसकी वजह से पीएमई डेवलप हो सकता है। शीघ्र पतन जल्दी होने के कारण हो सकते हैं। चौथा कारण है कि अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उसके प्रति बार बार सोच के जो आपके अंदर एक भय होता है या बार बार आपके अंदर विचार आते हैं कि क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, क्या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, क्या मेरा पार्टनर सेटिस्फाई हो पाएगा, अगर ये सारी धारणाएं आपके अंदर हैं, ये सारे विचार बार बार आपके दिमाग में आते रहते हैं तो इसकी वजह से भी आप जल्दी क्लाइमेक्स कर देते हैं और आप एक शीघ्र पतन की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ह्यूमन के सेक्सुअल रिस्पॉन्स को एक साइकिल के थ्रू समझेंगे और ये समझेंगे कि एक इंडिविजुअल जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसकी सेक्सुअल साइकिल और एक जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाले इंडिविजुअल की सेक्सुअल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है और ऐसा क्यों होता है कि उसे इंडिविजुअल जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसकी साइकिल और एक पीएमई वाले साइकिल की क्यों डिफरेंट होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये जब भी हम अपने पार्टनर के साथ इंगेज करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम एक एक्साइटमेंट स्टेज में आते हैं। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जो एक्साइटमेंट स्टेज है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है और फिर एक स्थिरता वाली स्टेज आती है जिसे हम प्लेट्यू स्टेज कहते हैं। स्थिरता मतलब यू आर इंगेजिंग इन द सेक्सुअल एक्टिविटी और आप इंटरकोर्स कर रहे हैं और उस इंटरकोर्स के बाद, उस प्लेट्यू स्टेज के बाद आप एक ऑर्गेजम स्टेज में आ जाते हैं और ऑर्गेजम स्टेज के बाद आप 10 से 15 मिनट के अंदर अपने आप नॉर्मल सेल्फ बीइंग में आ जाते हैं। एक्साइटमेंट स्टेज से आप बिल्कुल नॉर्मल सेल्फ में, रेजोल्यूशन स्टेज से नॉर्मल सेल्फ में आते हैं। हालांकि जो इंडिविजुअल पीएमई से सफ़र कर रहा है उसकी जो एक्साइटमेंट स्टेज है वो बहुत छोटी होती है। उसका क्योंकि फोर प्ले सेशन बहुत छोटा होता है, उसे ये डर लगा रहता है कि कहीं अब मैं
क्लाइमेक्स ना कर दूं, अब मेरा जो है वीर्य छूट ना जाए या मेरा पार्टनर अनसेटिस्फाइड ना हो जाए, इसकी वजह से उसकी एक्साइटमेंट स्टेज छोटी होती है। और जब एक्साइटमेंट स्टेज छोटी होती है तो उसकी प्लेटिव स्टेज, यानी कि जो फोरप्ले की वजह से या इंटरकोर्स की वजह से जो स्थिरता बनी होनी चाहिए वो भी काफ़ी छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी ऑर्गेजम रीच कर जाता है और उसकी बाद वो अपने रेजुलेशन सेल्फ में आ जाता है या अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। और इसी की वजह से या इसी डर की भय की वजह से एक पीएमई का इंडिविजुअल का जो साइकिल है वो काफ़ी शॉर्ट रहता है। दोस्तों, शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन सेक्सुअल एक्टिविटी के डर या भय वो ऐसे ही डेवलप नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार जल्दी क्लाइमेक्स कर देता है तो उसके अंदर दिन भर ये विचार रहते हैं, या अगली सेक्सुअल एक्टिविटी का जब वो कोशिश करते हैं तो वो उसके मन में सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारे, और उन विचारों की वजह से उसमें इतना डर बन जाता है कि जिसकी वजह से वो दोबारा भी जल्दी क्लाइमेक्स कर देता है। फिर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर वो जो डर है वो फिर एक हाई इंटरवल पे चला जाता है, हाई इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे नंबर ऑफ इवेंट्स जब बार बार वो शीघ्र पतन एक इंडिविजुअल का जल्दी होता रहता है, या नंबर ऑफ इवेंट्स जैसे 7 में से 6 बार ऐसा हो गया और 1 बार डिलेड हो गया, तो ऐसा उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर ये विचारों में इतना डर बैठ जाता है उसको लेके, वो इतना चिंतित हो जाता है कि वो डॉक्टर से डॉक्टर और नीम से नीम या हकीम से हकीम तक पहुंचता है, आयुर्वेदा से लेके एलोपैथी तक इलाज लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही इलाज नहीं ले पाता है। और इसलिए उसका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बीमारी है वो जीवन भर उससे, जब तक कि वो हालांकि एक अच्छे डॉक्टर को ना दिखा ले, मतलब एक साइकेट्रिस्ट को या एक मनोरोग विशेषज्ञ का ना दिखाए या सही जगह से इलाज ना ले, तो वो तब तक उसका पीएमई ठीक नहीं हो पाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते देखते आपके अंदर ये भी एक क्वेश्चन होगा कि क्या पीएमई या शीघ्र पतन का इलाज है, और अगर है तो हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों को, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि शीघ्र पतन का इलाज कौन से डॉक्टर करते हैं, या नीम हकीम करते हैं या साधु बाबा करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं कि अगर आपको शीघ्र पतन का इलाज चाहिए या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इलाज चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ही एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास शीघ्र पतन का पूरा इलाज है, संभव इलाज है, और आप इस बीमारी से बिल्कुल अपने आप को मुक्त करवा सकते हैं। मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू ये भी अपील करना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, नीम हकीम और किसी साधु संत के चक्रों में ना पड़ें, क्योंकि आपकी कंडीशन पहली बात तो ठीक ही नहीं होती है, और अगर आप उसको बार बार उनके पास जाते रहेंगे तो वर्सन भी हो जाती है। तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक मनोरोग विशेषज्ञ या साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या शीघ्र पतन की बीमारी सिर्फ मेल्स में होती हैं। ये दोस्तों फीमेल्स में भी उतनी ही बरकरार होती हैं, लेकिन हमारे कल्चर में सिर्फ मेन को जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का प्रतीक माना जाता है। वो ये माना जाता है, ये धारणाएं हैं हमारे कल्चर में कि एक आदमी ही सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का शिकार है या उसे ही सेक्सुअल दिक्कतें हैं। दोस्तों, फीमेल में उतनी ही इक्वली सेक्सुअल बीमारी होती है जितने मेन में होती है, लेकिन फीमेल को कोई एक्नॉलेज नहीं कर पाता है, या फीमेल उसके बारे में खुल के डॉक्टर के पास नहीं आती हैं, या वो बॉदर ही नहीं करती हैं किसी और डॉक्टर के पास जाके दिखाने में। उनको ये, और बहुत सारी फीमेल्स को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, या वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं, या अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पा रही हैं, या सेक्सुअल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते वक्त खुद खुश नहीं हो रही हैं, तो उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि वो किसी सेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी बताना चाहता हूं और ये फीमेल्स को भी अपील करना चाहता हूं कि अगर उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती हैं, या वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं, या वो अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को इन्वॉल्व होने में अपनी पूरी सहमति नहीं दे पा रही हैं, या खुशी नहीं जाहिर कर पा रही हैं, तो ज़रूर एक मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाएं कि क्योंकि हो सकता है कि वो किसी सेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार हो गई हैं।
तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएं, कमेंट करें, लिखें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, मुझे डीएम करें। आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित दलाल।